जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत में आपने जो देखा था वह आरपीएससी की जो गोगरा घाटी में जो बिल्डिंग है आरपीएससी की, वहाँ का दृश्य है जब हमारी डीवी होने वाली थी। उसके पहले का वो वीडियो बनाया था मैंने। और देखो, ये चैनल मैंने अभी 1 सितंबर को बनाया है और आपको जो भी वीडियो मिल रहे हैं वो अभी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे साथियों कमेंट भी आ रहे हैं कि सर अभी तो आज तो 2 सितंबर है, 4 सितंबर है और आपने वीडियो अपलोड अब किए हैं। तो ये मेरे पहले के वीडियो हैं, ज्वाइनिंग के वीडियो और ये जो भी वीडियो है व्लॉगिंग जो वीडियो ऐड कर रहा हूँ मैं, ये अब ऐड कर रहा हूँ। अब आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीवी के बारे में। आपके बहुत कमेंट आए थे कि सर डीवी का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी बताइए। तो देखो, जब आपका जैसे मेरा स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट जो है, दोगुने का रिजल्ट आरपीएससी ने जारी किया था 14 जून 2023 को। तो 14 जून 2023 को मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा रोल नंबर मेरे मिले, मतलब मेरा चयन हुआ, दोगुने में मेरा चयन हो चुका था। उसके बाद आरपीएससी जो है जब दोगुने के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद काउंसलिंग करती है। तो 14 जून 2023 को तो मेरा दोगुने का रिजल्ट आया और फिर उसके बाद आरपीएससी की जो है 24 जुलाई को जो है आरपीएससी ने काउंसलिंग लेटर जारी किए कि आपको इस तारीख को और इस टाइम जो है आपको इस आरपीएससी में उपस्थित होना है और इस काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जब आपका भी सिलेक्शन होगा तो इसी प्रकार आरपीएससी जो है काउंसलिंग लेटर जारी करेगी। अभी बहुत सारे कमेंट इस बारे में भी थे कि सर आरपीएससी मतलब इस सूचना कहाँ से मिलती है कि कहाँ कितनी सीटें खाली है और किस दिन काउंसलिंग होने वाली है। तो देखो, आरपीएससी में जब दोगुने में सिलेक्शन होगा तब आरपीएससी में आपकी काउंसलिंग होगी पहले। फिर जब यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनली जब आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा तब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग बीकानेर होगी जहाँ से आपको स्कूलें मिलेगी। स्कूल व्याख्याता के लिए बता रहा हूँ स्पेशल, ठीक है। तो हमारा 24 जुलाई को जो है आरपीएससी ने काउंसलिंग लेटर जारी किए और वो भी एक विशेष खास दिन था क्योंकि हर चीज़ एक ड्रीम कंप्लीट होने की जैसी है। ड्रीम कंप्लीट होता है ना, जैसे हम सोच के चलते हैं कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी जॉब लगेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम आरपीएससी जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में देखो, जगह जगह मैंने बहुत बीच बीच में फोटो एड कर रखे हैं आरपीएससी के बाद जो है जो लगा हुआ है आरपीएससी का कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके जो भी अभ्यर्थी पहली बार जाता है सब वहाँ फोटो क्लिक करवा के आते हैं क्योंकि एक ड्रीम होता है कि हाँ चलो हम यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पहुँच के फिर उसके बाद जब जैसे बीकानेर गए तो बीकानेर का भी मैंने वीडियो आपको दिखाया कि वहाँ फोटो किस प्रकार क्लिक करवा रहे हैं कि हाँ आज हम निदेशालय भी पहुँच गए। एक आज अब जहाँ आप जॉब लग चुके हो या फिर एक नॉर्मली किसी अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, वो उस समय जाते वक्त फीलिंग जो होती है वो अलग फीलिंग होती है। लेकिन अब जब आप जाते हो खुद की डीवी करवाने के लिए जा रहे हो कि हाँ ऑफिशियली कुछ काम से हम आरपीएससी आए, तो उसकी फीलिंग अलग ही होती है। तो आरपीएससी को जब 24 जुलाई को 2023 को ये आया कि हमारी काउंसलिंग होनी है, तो मेरा जो काउंसलिंग का जो दिन आया हुआ आया था 11 अगस्त को। 11 अगस्त को 2 बजे के बाद मेरी काउंसलिंग होनी थी काउंटर नंबर 1 पे। तो फिर हम जो है बूंदी से जो है 11 अगस्त को जो है सुबह की मेरी बस थी, तो सुबह बूंदी से बस में बैठे बैठे और लगभग 10 बजे के आसपास जो है अजमेर हम पहुंच गए थे। और उसके बाद खाना वाना खाया पिया और फिर हम आरपीएससी पहुंच गए। वहाँ लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका दोगुने में सिलेक्शन होता है, तो अभ्यर्थियों की संख्या भी सर्वाधिक होती है। और उस समय लगभग वरिष्ठ अध्यापक की भी काउंसलिंग चल रही थी अलग विषयों वाली। तो उनकी भी उनकी दूसरी जगह पे चल रही थी। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और हम जो हमारा जो था वह दूसरी जगह पे हमारी काउंसलिंग चल रही थी। तो 2 बजे के बाद जब हमें एंट्री दी गई, तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपको एंट्री दी जाती है तो आपका जो काउंसलिंग लेटर होता है वो आपके पास होना चाहिए, आपका काउंसलिंग लेटर, ताकि आपको पता होता है कि आपकी काउंसलिंग काउंटर में जो है आपके डीवी होनी है। आप डीवी करवाने जाते हैं तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का, जैसे किसी के नाम में अंतर होता है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में अंतर होता है और किसी के फादर नेम में अंतर होता है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे मान लो आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका नाम सेम होना चाहिए, जाति मूल्य इसमें सब में नाम सेम होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, स्पेस की भी दिक्कत है या फिर कहीं एक अक्षर की भी दिक्कत है, तो फिर आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। उसका वो उपाय होता है। बाकी फिर उसका आपको संशोधन करवाना ही पड़ेगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए सबसे पहले ये सब चीज़ें तैयार करवा के रखें। और जैसे आपकी वैकेंसी आएगी, जब आपका डीवी का ये समय आएगा, तो उससे पहले बहुत सब हर टॉपिक पर बात कर लेंगे वीडियो के माध्यम से। अभी मैं डीवी के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की आपको जानकारी जो है मिल जाएगी। और ये मेरा एक व्लॉग चैनल है, इसमें जैसे मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँगा वो और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, सब इसमें आपको देता रहूँगा। लेकिन एक इस प्रकार है कि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहेगा हर चीज़, यूँ नहीं कि फालतू की बातें नहीं होगी, कुछ जो आपको सोचने मिले, थोड़ा एंजॉय कर सके। देखो, जीवन में हर चीज़ होनी चाहिए, एंजॉय भी होना चाहिए और कोई सूचना भी ले रहे तो भी उसका भी आनंद होना चाहिए। जॉब भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर, हर चीज़ होनी चाहिए, है ना। तैयारी भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें। और मेरा ये मानना है। और जो साथी बोल रहे थे कि सर आपका दूसरा चैनल कौन सा है, तो मेरा साहित्य शिखर क्लासेस चैनल है। बहुत सारे बुक्स के बारे में, रणनीति के बारे में जो वीडियोस आप चाहते हैं वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। और वहाँ कोर्स भी चल रहा है हिंदी साहित्य का, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का निःशुल्क कोर्स भी वहाँ मैं करवा रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो 11 अगस्त को हम पहुँचे और जो भी अभ्यर्थी थे उन सबको, एक अभ्यर्थियों को सब एक जगह बैठा दिया गया और उनसे कहा गया कि आपका जो भी जो काउंसलिंग लेटर है वो सब अपने पास रखें
वो एक एक जेरोक्स उनके पास उन्होंने ली और उसके बाद फिर वो आवाज़ देते हैं। जैसे उन्होंने लगभग 10 काउंटर बना रखे थे, 8 10 12 काउंटर बना रखे थे। तो जैसे मेरा नंबर था काउंटर नंबर 1 पे, तो एक साथ जो है 5 अभ्यर्थियों को वहाँ पे बुलाया जाता है और लगभग 5 अधिकारी जो है वो बैठे होते हैं। एक मुख्य अधिकारी होता है और उनमें जो एक जैसे मान लो स्कूल लेक्चरर होता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट के एक एलडीसी भी होता है, सेकंड ग्रेड भी होते हैं, थर्ड ग्रेड भी होते हैं। इस प्रकार के एक 5-5 जो मेंबर्स का एक ग्रुप बना रखा था। उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक-एक डॉक्यूमेंट सब ने चेक किए। उसके बाद जो है अंतिम रूप से फिर सबके चेक होने के बाद वो देखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो ऐसा नहीं होता कि मान लो किसी जैसे आप गए, आपकी कोई दिक्कत उन्हें लगी कि इस कागज़ में कोई दिक्कत है, तो वो फिर फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। कई बार ये दिक्कत होती है ना कि सर हम वहाँ गए, कोई ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। वो आपको टाइम देते हैं कि अगर चलो ये दिक्कत है तो आप किसी से कॉल करके कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया उसे मंगवा लें, या कोई कहीं कोई कमी हो तो संशोधन अगर हथवाद हो सकता है तो हथवाद करवा लें। जैसे मान लो जेरोक्स करवानी है कोई चीज़ की तो जेरोक्स करवा के लेके आएँ। बहुत सारे ऐसे जो फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं। बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं तो बहुत फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं। फिर भी अगर मान लो कोई ऐसी दिक्कत होती है जिसमें 10 दिन 15 दिन लगते थे, फिर उसके बाद आरपीसी भी जो है डेट देती है दोबारा ना, जो अभ्यर्थी रह जाते हैं उनके लिए दोबारा देती है कि आप इस तारीख को दोबारा आके अपने जो कागज़ शेष रह गए थे उनको जमा करवाएँ। तो इस प्रकार उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर फिर भी हम पहले सतर्क रहें। जो भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो भी सारी चीज़ें चाहिए होती है, वो पहले से तैयार करके रखें, ताकि जब मौका आए तो फिर हम उस चीज़ के बारे में परेशान नहीं हो। मेरा तो ये मानना है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले ही सारी चीज़ें तैयार रखें। जैसे आप अपने आधार कार्ड को देख लें, आप अपनी 10th की मार्कशीट देख लें, 12th की मार्कशीट देख लें, अपनी जो जाति, मूल, ईडब्ल्यूएस जो भी बना रखा है आपने, अपनी डिग्रियाँ देख लें, अपनी जो मार्कशीट देख लें कि कहीं आपके नाम में, आपके माता-पिता के नाम में कोई डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज तो नहीं आ रहा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर एक अचानक फिर जब वो समय आता है, फिर अब मान लो फॉर्म में अप्लाई किया, वहाँ कोई दिक्कत हो गई, फिर उसके बाद फिर संशोधन करवा रहे हो, उसे वो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो पहले इस चीज़ों को तैयार करके रखें, ताकि फिर फॉर्म में अप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर वहाँ जैसे उन्होंने सब चेक कर लिया तो फिर उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट का एक सेट रहता है जेरोक्सों का पूरा, तो वो उन्होंने अपने पास रख लिए। और मतलब 2 सेट बनाए थे हमने, तो वो 2 सेट उन्होंने अपने पास रखे, ताकि वो एक सेट तो उनके खुद के पास रहा और एक बीकानेर भेजने के लिए। और फिर उन्होंने हमारे हस्ताक्षर करवाए और फिर हमें बोल दिया कि आपका काम हो गया। फिर बाहर आ गए, फिर वही फ़ोटो क्लिक करवाने का जो काम था फिर बाहर आने के बाद किया, क्योंकि सुबह-सुबह तो टेंशन रहती है कि मान लो डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए बहुत चिंता रहती है। तो उस टाइम तो कोई व्यक्ति जो जाता है एन्जॉय कर नहीं पाता। वैसे खुशी सबकी रहती है, लेकिन फिर भी कईयों के जैसे मान लो कई कट ऑफ के आस-पास वाले रहते हैं ना अभ्यर्थी, तो वो तो फिर भी एन्जॉय नहीं कर पाते। मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल, तो अभी फ़ोटो क्लिक करवाऊँगा, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन देखो मैं तो ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच गए ये बहुत बड़ी बात है। तो 25 साल की एज में हम वहाँ पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने तो खूब एन्जॉय किया उस पल को ना। और फिर फाइनली भगवान की कृपा से ये हुआ कि डीवी कंप्लीट हुई आराम से, फ़ोटो क्लिक करवाए, अलग-अलग दोस्त मिले, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप में हम बातें-वातें करते रहते थे, लेकिन फेस टू फेस उस दिन मिलना हुआ। और फिर उसके बाद जो है डीवी कंप्लीट होने के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट आया वो 31 अक्टूबर को आया और फाइनली जो है सिलेक्शन हुआ, सफलता मिली। स्कूल व्याख्याता के पद पर फाइनली वो रोल नंबर की लिस्ट में अपना रोल नंबर देखे और सफलता मिलने के बाद जो है, आप जानते हो जिस दिन रोल नंबर रिजल्ट आता है उस पीडीएफ में जब रोल नंबर देखने को मिलते हैं तो उसकी खुशी क्या होती है। और फिर फाइनली हम जो है लग गया कि अब स्कूल व्याख्याता का चयन हो चुका है। फिर बाद में वही प्रोसेस कि जब एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी चीज़ का वेट होने लग जाता है। अब जैसे वो कंप्लीट हो गया कि हाँ फाइनली सिलेक्शन हो गया, अब इसका ये इंतजार होने लगा कि अब काउंसलिंग कब होगी। तो 31 अक्टूबर को तुम्हारा रिजल्ट आया था, काउंसलिंग हुई थी मेरी 4 जनवरी को। तो नवंबर निकला पूरा, दिसंबर पूरा निकला, 4 जनवरी को काउंसलिंग हुई बीकानेर, उसके बाद स्कूल मिला। फिर उसके बाद वेट करना पड़ा लगभग 25 दिन, फिर 29 जनवरी को जो शाम को जॉइनिंग ऑर्डर आए और 30 जनवरी को ज्वाइन किया स्कूल। तो ये होता है कि धैर्य रखना पड़ता है, कोई भी काम जल्दी नहीं होता। अभी मैं बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहता हूँ कि जो नए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें धैर्य होता ही नहीं है। मान लो 2 दिन पढ़ रहे हैं, फिर याद नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्या आती है ना। तो एक ये ऐसी बात नहीं है, सफलता चाहते हैं, सफलता मिलेगी, सब काम होगा, लेकिन धैर्य के साथ, धैर्य रखना पड़ेगा। और ये हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है, हमने भी धैर्य, ठीक है, कहने में तो आसान होता है, लेकिन खुद को अप्लाई करते तो बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश की है उस चीज़ को अप्लाई करने की। और इसके अलावा कोई उपाय आपके पास होता भी नहीं है, धैर्य रखने के अलावा आपके पास कोई उपाय होगा भी नहीं। तो तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम भी चीज़ों को ध्यान रखें। और इस प्रकार जो है हमारी ज्वाइनिंग काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग करने के बाद वापस घर आए। तो ये एक अलग-अलग पल होते हैं। ड्रीम कंप्लीट होता है तो जैसे मान लो आरपीएससी जाना एक ड्रीम था, बीकानेर जाना एक ड्रीम था, फिर स्कूल ज्वाइन करना भी एक ड्रीम था। और सारी चीज़ें फिर जो है एक साथ धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हुई। अब ये चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत अच्छे से की है, तो आप भी अच्छे से मेहनत करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। किसी भी तरह के नए प्रकार के आपके डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, इस पर बात कर लेंगे। व्लॉग चैनल है और ऑफिशियल जो एजुकेशनल चैनल है वो सहायता शिखर क्लासेज है, उसे सब्सक्राइब कर लें। हर तरह के वीडियो वहाँ मिलेंगे। इस पे तो मेरी पर्सनल लाइफ के और इस प्रकार के जो मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
और मैं इस देखो मैं इस प्रकार की ज़िंदगी जीता हूँ कि ये नहीं कि चलो ठीक है अब एक टीचर वाले लाइन में जी रहे हैं। ये व्लॉग वाला इसलिए बनाया था कि कहीं घूमने जा रहे हैं, खुल के जी सके ज़िंदगी को। तो ज़िंदगी को भी जिए, तैयारी कर रहे हैं तो खुश होके जिए, संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष का भी एक समय मज़ा लें। अभी जैसे मान लो यूट्यूब कर रहा हूँ तो यूट्यूब के एजेंडे का भी एक अलग ही संघर्ष है, तो वो भी एन्जॉय कर रहा हूँ मैं। आप लोगों के साथ जुड़ना, आप लोगों से बातचीत करना, मिलना, किस प्रकार एक बहुत ही शानदार जो है मुझे खुद मोटिवेट करता है कि हाँ, मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की, जो चीज़ मैंने अनुभव किए, जो पल मैंने खुशी के गुज़ारे हैं, जो दुःख के गुज़ारे आपसे शेयर करूँ। इसलिए ये व्लॉग वाला चैनल बनाया है। हर तरह का वीडियो, डेली एक ना एक वीडियो आपको मिलेगा, भले वो मोटिवेशनल वाला हो, भले वो मेरी पर्सनल लाइफ़ का जुड़ा हुआ हो, भले वो किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को लेके हो, डेली आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको लगता है कि शेयर करें तो शेयर भी करें और इस चैनल को प्यार बनाए रखें, ना। मिलते हैं अलग नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी कमेंट हो उस पे बात कर लेंगे, तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।